नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर होगी 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में मकर राशि की क्या पोजीशन है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो फाल्गुन मास है ये बड़ा कष्टकारक होने वाला है और मकर राशि को इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ये बात जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ये वीडियो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रिपीट करता हूं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद के 3 चरण और श्रवण और धनिष्ठा, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा के शुरू के 2 चरण उनकी मकर राशि है और मकर राशि के लिए ये वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और आपका कोई भी लग्न हो लेकिन राशि ये हो मकर, अगर राशि का मालूम नहीं है तो अपने नाम से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी किन किन ग्रहों का परिवर्तन इस दौरान हो रहा है। 5 फरवरी से शुक्र और 3 फरवरी से बुध, ये दोनों एक ही राशि पर विचरण करेंगे, यानी कि मकर राशि के द्वितीय भाव में। और साथ ही साथ कई और ग्रहों का भी बदलाव, यानी कि मकर राशि को छोड़ करके सूर्य का जो परिवर्तन है वो कुंभ राशि में होगा 13 तारीख को सुबह सुबह 4:08 पर। और मंगल ग्रह मकर राशि से चलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 23 फरवरी को। और ये स्थिति आपके लिए अलग परिणाम देने वाली होगी। आपकी राशि का स्वामी स्वयं तीसरे भाव में पश्चिम दिशा में 8 मार्च को अस्त हो जाएंगे। कंबस्ट प्लेनेट बोला जाता है इसको, अस्त हो जाना। ये जो विशेष परिवर्तन है, अब हम शुरू करेंगे इस बात को कि मकर राशि की फाल्गुन मास में क्या पोजीशन हो सकती है। पहले अच्छी बात जो पॉजिटिव है वो सुनिए आप। पॉजिटिव चीज ये है कि लक्ष्मी नारायण योग मकर राशि पर धन स्थान में बना हुआ, धन संबंधी चिंताएं आपको नहीं रहेंगी। 23 फरवरी से ऐसा योग बनेगा विशेष कि इनकम हाउस का लॉर्ड ही धन स्थान में आएगा। धन के एकत्रित करने की संभावनाएं लगातार चलती रहेंगी। कोई बात नहीं, तो इस संसार में लोगों को तो धन चाहिए, धन मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी होता रहे। लेकिन कुछ अन्य बातें ऐसी हैं जो आपसे सरोकार रखती हैं, सीधा संपर्क है। नंबर 1, भीड़ वाले स्थानों से बचे और अपने परिवार को कहीं ले जाना भीड़ से, जन आंदोलन से, रिस्क वाला कोई भी स्थान है जहां रिस्क हो सकता है, झगड़े का, दुर्घटना का, अशांति का, अप्रिय कोई भी, यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं अपने भविष्य की अप्रत्याशित कोई घटना ना हो जाए उसको सोच करके कदम बढ़ाते हैं। इसी को बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, जो व्यक्ति दूरदर्शिता रखता है। तो इसलिए ये महीना थोड़ा खराब है, बचकर रहना जरूरी है। दूसरा, पेट का रोग आपको रहेगा। पेट से संबंधित कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। जिनकी केतु की दशा चल रही है वो खास तौर से ध्यान रखें। और अब इन 5 ग्रहों का विश्लेषण करते हैं। 5 ग्रह क्या बता रहे हैं ये। राहु और मंगल का अंगारक योग आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में है। तो आपके मुख से कोई शब्द ऐसा ना निकल जाए जो आपके लिए गले की फांस बन जाए, वो आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। कारण क्या है कि सूर्य, ये मुख मंडल है, आपकी वाणी है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है ये भाव। देखिए, शुक्र बुध भी है यहाँ, बहुत सुंदर वाणी का प्रतीक बनते हैं। लेकिन इन 3 को कहाँ आप हजम नहीं कर पाओगे। सूर्य, मंगल और राहु अंगारक योग भी बना रहा है। हालांकि ये बुधादित्य योग भी बनाता है, लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहा है, धनवान योग भी बनाता है और
बहुत शुभत्व भी देता है। ये 3 ग्रह राहु, सूर्य और मंगल, ये आपके अष्टम भाव, जोखिम का स्थान है, रिस्क का स्थान है, चोट का, बीमारी का, झगड़े का, अचानक आने वाली परेशानियों का कारक है। और ये मृत्यु स्थान कहा जाता है ज्योतिष में अष्टम भाव। अष्टम भाव में गोचर की स्थिति से यहाँ इन 3 ग्रहों का जो दृष्टि है, ये सब कुछ ठीक ठाक रखेगी ऐसा नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति सचेत होकर के चलता है, यानी कि जैसे आपको पता चल गया कि भाई ये स्थिति है, खान पान में परहेज रखोगे, बोलचाल में, व्यवहारिकता में आप अच्छा करोगे और वाहन ठीक से चलाओगे, अपने पैसे का इस्तेमाल ठीक करोगे, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव रखना जरूरी है। इसके अलावा ये जो भाव है, ये आपको, ये कहाँ का स्वामी है देखिए, यहाँ 10म भाव का स्वामी, यहाँ पर भाग्य स्थान का स्वामी भी यहाँ है, अष्टम का स्वामी भी यहाँ है, और इसके अलावा इनकम हाउस। अब आपको एक नई चीज, जितने भी ज्योतिष के प्रेमी लोग हैं या जिनको बेसिक नॉलेज है, उनको बताना चाहूंगा। अष्टम भाव से शुरू करते हैं। अष्टम, नवम, 10म, एकादश, ये भाव, इन भावों के स्वामियों पर बृहस्पति की दृष्टि है। और बृहस्पति जो है ये आपके 6ठे भाव में है और शनि आपका राशि का स्वामी 3रे। अब ये कोई नई बात नहीं हुई, ये तो सबको दिखाई देता है, परंतु अच्छी बात क्या है, अच्छाई की तरफ बढ़ो, पॉजिटिव सोचते रहो। निगेटिव, जो लोग निगेटिव, जो शब्द हमने बताए हैं उनको निगेटिव ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आपने तो हमें डरा दिया। तो जिनको डर लगता है उनको ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और जो पॉजिटिव लोग हैं वो हर चीज पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं उसमें से। देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 ग्रह हैं। इन 5 ग्रहों के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। और बृहस्पति, ऐसा बृहस्पति जो कि मकर का पराक्रम भाव का स्वामी है। हमें तो मकर से मतलब है ना। मकर के 3रे भाव का स्वामी, यानी कि पराक्रम भाव में शनि भी है और बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठकर ये यहां दृष्टि डालता है। अब इस समीकरण को ऐसे समझिए कि शनि जो है बृहस्पति की राशि में है, शनि बृहस्पति की राशि में है, और बृहस्पति जो है शनि की राशि को देख रहा है। ये अद्वितीय स्वभाव और प्रभाव और लक्षण दिखाने वाला है। तो मकर राशि पर भले ही गुरु की दृष्टि ना हो, मकर पर दृष्टि होती है तो नीच दृष्टि कहलाती है, लेकिन इनका जो धन कुटुंब वाणी स्थान है, ये तो पल्लवित और पुष्पित और आनंदित होगा। जो निगेटिव इफेक्ट है वो मैंने बताया, सूर्य, मंगल और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, उसके साइड इफेक्ट अलग है, उसके लिए सचेत रहना आपका काम है। अब काल सर्प दोष की बात भी कर लेते हैं। 23 तारीख के बाद 2 बड़े योग बन रहे हैं आपके, एक अच्छा एक खराब। अच्छा क्या है? अच्छा यह है कि मकर राशि से जब मंगल यहां पर आएंगे तो इस राशि पर जो पाप कर्तरी योग बन रहा है वो समाप्त हो जाए, यानी कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, तो इसी को बोलते हैं। तो जब पाप कर्तरी योग नहीं रहेगा, यानी कि आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान ये सुरक्षित हो जाएगा, उसके बाद काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो मकर राशि पर होगा। ये 180 डिग्री एक दूसरे को देखेंगे। यहाँ अष्टम भाव है और ये सारे के सारे ग्रहों की दृष्टि निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ होगी। निगेटिव शब्द की बात इसलिए कर रहे हैं, यहाँ इस केतु को कोई छिपा नहीं सकता, अष्टम भाव में है तो है, और बृहस्पति की इस पर दृष्टि नहीं है। तो इसलिए ये जो कालसर्प योग है ये 1 अगस्त 2026 तक है, 1 अगस्त 2026। तो ये जो
समय जाएगा, ये थोड़ा खराब है। तो इस दौरान अपने स्वास्थ्य को, अपनी पर्सनालिटी को, वाणी, विचार, आचार, व्यवहार, पैसे का खर्च, लेन देन बहुत अच्छे सावधानी से करें। और अब मैं आपको नई और एक अच्छी जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि ये जो मकर राशि है, इस साल जून के बाद अब लगातार इनके लिए सारे शुभ फल मिलेंगे। और मजे की बात यह है, ज़्यादा अच्छी, कि आपकी जो ढैया होगी आने वाली, ये ढैया ही आपके जीवन में धन और संपदा देने वाली होगी। नोट कर लेना इस बात को। जो लोग आपको डराएंगे कि ढैया आ रही है, उस ढैया से पहले से ही डरना नहीं है। ये जो फाल्गुन मास की बात कर रहे हैं, फाल्गुन मास कष्टकारी है। 5 मंगलवार जिस मास में आते हैं, वो महीना सृष्टि के लिए अच्छा नहीं होता। कहीं जन आंदोलन, कहीं झगड़े, कहीं विवाद, राजनीतिक टकराव, दो देशों में परस्पर विवाद, अचानक आने वाली पृथ्वी पर विपदाएं, जन आंदोलन के साथ साथ भूकंप, तबाही और तूफान, वर्षा, जो भी कुछ है, मतलब प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। ये तो होता है सूर्य और राहु के कारण। अभी ग्रहण भी आएगा 17 तारीख को। ये ग्रहण 17 फरवरी से 3 मार्च के बीच, यानी कि 2 ग्रहण हैं। ये 15 दिन का जो अंतराल है, ये विश्व के लिए कष्टकारी रहेगा। आप ज्यादा दूर नहीं है और ये आने वाला है समय। इसलिए आपको ये सचेत करने के लिए कई सारी बातें बताई हैं। वो बात अलग है कि हम एक एक लाइन को बड़े तरीके से बोलना नहीं जानते हैं। हमारा काम है मुंह से बोल देना, ग्रहण करने वाले करें या ना करें। अब ये जो फाल्गुन मास है, तबाही मचाने वाला, राजनीतिक भूकंप लाने वाला होगा पूरे विश्व स्तर पर। और उसके लक्षण आप सभी दर्शकों को शुरू से ही दिखाई देने लगेंगे। नासा जो बात करता है, वो बात ज्योतिष शास्त्र पहले से ही तैयार करके रखता है। कारण क्या है, 200 साल के बाद जो ग्रहण होगा, उसकी जानकारी पंचांग से पहले से ही नियत कर दी जाती है, तैयार। हमारे पंचांगों में अब से 50 या 100 साल पहले लिख दी गई है। कैसे? प्रमाण देता हूं। हमारे पास शताब्दी पंचांग है। पिछले 50 साल से तो मैं ही लेकर के घूम रहा हूं। वो शताब्दी पंचांग में अगले आने वाले 50 साल और कौन कौन से ग्रहण होंगे, कौन सी तिथि होगी, कितने घड़ी पल, कौन सा नक्षत्र, इसका एक सिद्धांत है। तो उसको सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। तो उसके आधार पर बनता है। तो ये जो बताया गया फाल्गुन मास की जो आंकड़े हैं, 5 मंगलवार, ये छत्र भंग, सत्ता परिवर्तन के संकेत देता है। अब मकर राशि को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा मंत्र ऐसा है जो आपको सुरक्षित रखेगा या आपको कोई कष्ट ना हो? भीड़ वाले क्षेत्र में ना जाएं, अपने बच्चों की सुरक्षा करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गणेश जी की उपासना, गणपति भगवान का एक मंत्र कोई भी पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हल्का ग्रीन कलर का, हरे रंग का, और कोई एक ब्राउन कलर की बेड शीट हो, आपका हैंकी है या पेन है, ये कलर आपके लिए लकी कलर साबित होंगे। हल्का ग्रीन कलर और ग्रे कलर के साथ साथ या ब्राउन, ये आपके लिए शुभ है। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा में अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन समृद्धि मैंने बताई अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ के लिए शुभ है। और पेट का रोग रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।